to like, share and subscribe to my channel for never miss an update from History Rewind. आज हमारे लिए सफ़र करना बेहद आसान है। पल भर में इंसान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। लेकिन पुराने ज़माने में जब ये सब ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तब भी लोग मीलों का सफ़र किया करते थे। इब्न बतूता, जिसने आज से तकरीबन 900 साल पहले इतनी कठिनाइयों के बावजूद 75,000 मील की यात्रा की थी। तो चलिए चलते हैं इब्न बतूता के सफ़र पर। इब्न बतूता, जिसकी पैदाइश 24 फरवरी 1304 को अफ्रीका के मोरक्को के तंजीर शहर में हुई थी। इब्न बतूता का मूल नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। पूर्व के देशों में उसे शमशुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में उसे मौलाना बदरुद्दीन कहकर पुकारा जाता था। इब्न बतूता आज भी यात्रियों में सबसे महान माना जाता है। इब्न बतूता का पूरा परिवार इस्लामी शरीयत व कानून में अपनी विशेषज्ञता के लिए मशहूर था। इब्न बतूता ने उस ज़माने की सबसे अच्छा इल्म व दीन हासिल किया था। वह बहुत पढ़ा लिखा और जिज्ञासु फितरत का था। हमारे खानदान में काजी का काम किया जाता है। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से जब वह पहली बार मिला तो उसने यह कहा था। अपने साथियों से उलट इब्न बतूता किताबों से मिले ज्ञान के मुकाबले सफ़र करने से मिले अनुभव को ज़्यादा अहम मानता था। वह बहादुर और छानबीन कर नए प्रदेशों व रास्तों को ढूंढ निकालने का शौकीन था। इब्न बतूता सफ़र के लिए इतना आतुर था कि बस अपने परिवार की यादें साथ लिए आगे बढ़ गया। इब्न बतूता अपने सफ़र की शुरुआत को एक पक्षी के घोंसले छोड़ने से तुलना करता है। वह कहता है, मैंने अपने घर को ऐसे छोड़ दिया जैसे पक्षी बड़े होने पर घोंसले को छोड़ देते हैं। बतूता ने ठाना कि 21 की उम्र में हज के लिए जाएंगे, इसलिए वह जुमे यानी गुरुवार के दिन 1325 में मोरक्को से मक्का की तरफ निकल पड़ा। मक्का की यात्रा के लिए 16 महीने का वक्त लगता था, इसलिए बतूता ने अपने सामान इकट्ठा किया और सफ़र पर चल पड़ा। जानिबे मंजिल को बतूता अकेले ही चले थे। फिर रास्ते में कारवां मिलते गए और बतूता उनसे जुड़ते गए। रास्ते में डकैतों का भी डर था, सो बतूता ने कारवां के साथ चलने में ही खैर समझी। मक्के का सफ़र हर मुसलमान का फ़र्ज है। इसी से सैकड़ों मुसलमान विभिन्न देशों से मक्का आते रहते थे। इन यात्रियों की लंबी यात्राओं को सफल बनाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं मुस्लिम जगत में मौजूद थी, जिनके ज़रिए इन यात्रियों को हर तरह की सुविधाएं रास्ते में मिलती रहती थी। इससे गरीब से गरीब हज यात्री के लिए भी मक्का जाना आसान हो जाता था। बतूता भी बार बार इन संस्थाओं की तारीफ़ें करता है। यात्री दलों को हर तरह की सुविधाएं व सुरक्षा दी जाती थी। हर गांव व नगरों में खानकाहें व सराय बने होते थे, जहां उनके ठहरने खाने पीने के लिए व्यवस्था की जाती थी। काजियों और आलिमों को खास तवज्जो दी जाती थी। इसके अलावा अफ्रीका और भारतीय समुद्री मार्गों का एक समूचा व्यापार अरब सौदागरों के हाथों में था। ये सौदागर भी मुसलमान यात्रियों का आदर करते थे। इब्न बतूता दमिश्क और फिलिस्तीन होते हुए एक कारवां के साथ मक्का पहुंचा। इस यात्रा में उसकी मुलाकात 2 साधुओं से हुई, जिन्होंने उसे पूर्वी देशों की यात्रा की खूबसूरती के बारे में बताया। इसी वक्त इब्न बतूता ने उन देशों के सफ़र करने की ठान ली। मक्का पहुंचने के बाद इब्न बतूता का दिल वहीं रम गया। मक्के से वह इराक, ईरान, मौसुल आदि जगहों पर घूमकर दोबारा मक्का लौट आया, जहां 3 साल तक वह वहां रहकर इल्म हासिल करता रहा। बाद में उसने फिर से यात्रा शुरू कर दी और दक्षिण अरब, पूर्वी अफ्रीका तथा फारस के बंदरगाह हॉर्मुज से तीसरी बार फिर मक्का गया। वहां से वह क्रीमिया, खीवा, बुखारा होता हुआ अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंचा। मध्य एशिया के स्थल मार्ग से ऊंटों पर तीर लादकर वह एक व्यापारी के रूप में 12 सितंबर 1333 को सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था कि वह कला और साहित्य का कद्र करने वाला एक दयाशील सुल्तान है। इससे आकर्षित होकर 20 मार्च 1334 को बतूता दिल्ली पहुंचा। इस सफर के दौरान बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह द्वारा किए गए हमले भी झेले। सफर करना बहुत खतरनाक था, इसलिए वह कारवां में चलना पसंद करता था, लेकिन इससे भी कई बार रास्ते के लुटेरों के हमलों से बचना मुश्किल होता था। मुल्तान से दिल्ली के सफर के दौरान उसकी कारवां पर एक हमला हुआ और उसके कई साथियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जिंदा बचे उनमें इब्न बतूता भी शामिल था, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया था।
लेकिन इसके बाद भी जैसे तैसे वह दिल्ली पहुंच गया। इब्न बतूता बहुत चालाक और समझदार था। वह समझता था कि यह दुनिया लेन देन पर चलती है, इसलिए जब वह मोहम्मद बिन तुगलक से मिला तो उसने उन्हें तीर, ऊंट, 30 घोड़े, दास और कुछ दूसरे सामान तोहफे में दिए। सुल्तान बतूता से बहुत खुश हुआ और साथ ही उसके आलिम होने की वजह से 9 जून 1334 को तुगलक ने उसे 1200 टंका या 5000 दीनार प्रतिवर्ष के वेतन पर दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। उसे धार्मिक दान विभाग का दायित्व दिया गया। उस समय 5 दीनार में एक परिवार का गुजर बसर हो जाता था। इस लिहाज से यह सौदा काफी अच्छा था। वह इस पद पर 8 वर्ष तक काम करता रहा। लेकिन एक बार दिल्ली में रहते हुए इब्न बतूता की दोस्ती एक सूफी संत से हो गई। ये संत सुल्तान को कोई तवज्जो नहीं देते थे। एक बार तुगलक ने उस सूफी संत को बुलावा भेजा तो संत ने आने से इनकार कर दिया। अपनी शान में गुस्ताखी देख मोहम्मद तुगलक ने संत का सिर धड़ से अलग करवा दिया और जब इससे भी उसका जी न भरा तो संत से संबंधित सभी लोगों की एक लिस्ट बनवाई गई जिसमें बतूता का नाम भी शामिल था। इसलिए उसे भी सजा के तौर पर 3 हफ्तों के लिए नजरबंद करवा दिया गया। लेकिन इस सजा से बतूता को बहुत ठेस पहुंची और बाकी की जिंदगी उसने फकीरों की संगति में बिताने का फैसला किया। सुल्तान और बतूता के बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद सुल्तान ने उसे वापस उसका पद देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया और मक्का जाने का मन बना लिया। सुल्तान ने बतूता को मक्का जाने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि पहले वह सुल्तान के एक दूत के रूप में चीन जाएगा। 21 जुलाई 1342 को बतूता सुल्तान के एक दूत के रूप में दिल्ली से चीन के लिए रवाना हुआ। इब्न बतूता के हाथ तुगलक का दरबार छोड़ने का मौका अचानक ही लग गया। चीन के राजा ने अपने लोगों का एक बड़ा काफिला दिल्ली भेजा था। तुगलक ने भी बेशकीमती तोहफों के साथ इतना बड़ा काफिला चीन भेजने का फैसला किया और इब्न बतूता को चीन में राजदूत नियुक्त कर दिया। लेकिन रास्ते में डाकुओं ने काफिले को लूट लिया और इब्न बतूता किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। इसके बाद इब्न बतूता ने दक्षिण की यात्रा करने का फैसला किया। उन्होंने देवगिरी के भव्य किले का जिक्र किया है जिसका तुगलक ने नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। इब्न बतूता के अनुसार किले की दीवारें बहुत बड़ी थी जो 3 मील तक फैली हुई थी। इब्न बतूता ने उस क्षेत्र में रहने वाले मराठों का भी उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि मराठा लोग चावल और तिल के तेल में बनी हरी सब्जियां खाते हैं। वे सब्जियों को अच्छी तरह धोते भी हैं। दक्कन से इब्न बतूता दक्षिण में मालाबार गए जिसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। वह बताते हैं कि पूरा रास्ते पेड़ों का साया है और हर आधा मील पर लकड़ी का एक घर है जिसमें आने जाने वाले लोगों के लिए साइबान बने हुए हैं। हर साइबान में एक कुआं है जिससे लोग पानी निकाल कर पीते हैं। किसी के आने पर उसके लिए भोजन बनाया जाता है और उसे पीने के लिए कुछ न कुछ दिया जाता है। खाना केले के पत्ते पर परोसा जाता है और मेहमान जो खाना छोड़ देते हैं उसे कुत्ते के लिए डाल दिया जाता है। इब्न बतूता ने कालीकट और कोलम बंदरगाहों के जरिए मालाबार में व्यापारिक गतिविधियों का भी उल्लेख किया है। काली मिर्च खरीदने के लिए इन बंदरगाहों पर चीन और फारस से जहाज आया करते थे। उन्होंने दौलतमंद व्यापारियों के बारे में भी लिखा। इसके अलावा उसने केरल के मुसलमानों की खास भोजन रसोई का भी जिक्र किया है जो चावल, गोश्त और नारियल के दूध से बनता था। इब्न बतूता चीन जाने से पहले 3 महीने कालीकट या कोझिकोड में ठहरा। एक समर्पित यायावर की तरह इब्न बतूता रास्ते में मालदीव में भी रुके जिसे उन्होंने दुनिया के अजूबों में से एक बताया। वह मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह 1346 में बंगाल व असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया। सुमात्रा के शासक मलिक जहीर ने उसका स्वागत किया। साथ ही अन्य जहाज से उसके चीन जाने का प्रबंध किया। यहाँ से वह चीन के जायतून या क्वांजू नामक बंदरगाह नगर गया। चीन की व्यापक यात्रा कर 1347 में उसने दोबारा अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के बारे में उसने जो भी लिखा उसकी तुलना मार्को पोलो से की जाती है जिसने कभी चीन का दौरा किया था। चीन में कुछ समय बिताने के बाद वह दोबारा सुमात्रा होता हुआ कालीकट आया। यहाँ से सिराज, बसरा, बगदाद व मक्का की यात्राएं की। लंबी यात्राएं बहुत कठिन थी।
यात्राओं में सिर्फ लुटेरे ही एक खतरा नहीं होते थे, घर की याद सताना और साथ साथ बीमार पड़ जाना भी एक बड़ी मुसीबत थी। इब्न बतूता अपनी यात्रा में अकेलेपन का भी जिक्र करता है। वह बताता है कि एक बार मुझे बुखार ने जकड़ लिया और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। आखिरकार हम ट्यूनीशिया शहर पहुंचे और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा स्वागत नहीं किया क्योंकि वहां कोई भी मुझे नहीं जानता था। अपने अकेलेपन से मैं इतना उदास था कि अपनी आंखों में आए आंसू न रोक सका और बहुत रोया। एक दूसरे यात्री ने मेरी उदासी समझ मेरा अभिवादन किया। लगभग 30 सालों में 1 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद 1353 से 54 में इब्न बतूता वापस अपने घर मोरक्को लौट आया। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मूल टिप्पणियां, सफर के दौरान उसने जो कुछ भी लिखा था, वह सब उससे एक यात्रा के दौरान खो गई थी। जब तक इब्न बतूता वापस मोरक्को पहुंचा, तब तक दुनिया के इतने सारे देशों में घूमने की वजह से वह बहुत मशहूर हो चुका था। मोरक्को के सुल्तान अबू इनान ने इब्न बतूता का बहुत ही भव्य स्वागत किया। इब्न बतूता ने यात्रा के किस्से सुनाने शुरू किए तो बादशाह ने अपने दरबारी लेखक को बुलाया। इब्न जुज़ाय नाम के इस लेखक ने इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत सफरनामा को लिखकर एक किताब की शक्ल दी। अरबी भाषा में लिखी इस किताब का नाम किताब रहला है। किताब लिखने का यह काम 9 दिसंबर 1355 को पूरा हुआ, जिसका मतलब है यह तोहफा उन लोगों के लिए है जो शहरों के अजूबों के बारे में सोचते हैं और रोमांचक यात्रा करते हैं। इस किताब जिसे रहला का नाम दिया, जो इब्न बतूता का सफरनामा है। रहला इब्न बतूता की सफर की यादों पर आधारित है। यह उसके 30 सालों के सफर का इतिहास है, जिसमें उसने भारत का भी बहुत ही शानदार वर्णन किया है। इब्न बतूता ने नई संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के बारे में अपने मत बहुत ही कुशलतापूर्वक दर्ज किए हैं। इब्न बतूता भारत में 8 वर्षों तक रहा और यहाँ जो कुछ भी उसे खास और रहस्यमय लगा उसे दर्ज किया। मोहम्मद बिन तुगलक, जो उस समय दिल्ली का सुल्तान था, उसके बारे में वह लिखता है कि वह एक ऐसा राजा है जो पल भर में गरीब को अमीर और दूसरे ही पल बात पसंद न आने पर उसे मरवा भी सकता है। बतूता उस वक्त की दिल्ली सल्तनत की स्पीड पोस्ट सिस्टम, जिसे हरकारा पद्धति भी कहा जाता है, के बारे में बताता है। यह सिस्टम तेजी से सूचना या छोटा मोटा सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किया जाता था। इसके तहत हर 4 मील पर एक संदेशवाहक घोड़ा और हर 1 मील पर एक संदेशवाहक, जिन्हें हरकारे कहा जाता था, तैनात होते थे, जिनके पास घुंघरू लगी छड़ियां होती थी। जब भी एक संदेशवाहक एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में संदेश लेकर दौड़ता था, तो दूसरे को उसके आने की आवाज पहले ही आ जाती थी, जिससे वह उसके आने से पहले ही तैयार हो जाता था। पहला संदेशवाहक दूसरे को छड़ी और संदेश देता था, जिससे दूसरा तीसरी चौकी तक पहुंचता था। इसी तरह से बहुत तेजी से संदेश एक चौकी से दूसरी चौकी तक पहुंचाए जाते थे, जिससे सुल्तान के पास सूचनाएं बहुत तेजी से पहुंच जाती थी। बतूता ने जादूगरों का भी उल्लेख किया है, जो सड़कों पर जादू दिखाया करते थे। साथ ही उसने पेड़ों और फलों का भी जिक्र किया है। उसे कटहल बहुत पसंद आया था और उसे इसने हिंदुस्तान का बेहतरीन फल कहा था। इब्न बतूता को आम ने भी बहुत हैरान किया था। आम के बारे में वह लिखता है कि आम एक बड़े डेमेस्कस प्रून फल के बराबर होता है। जब ये हरा होता है और पका नहीं होता, तब जो कच्चे आम पेड़ से गिरते हैं उन्हें लोग नमक लगाकर रख देते हैं, जैसे हम नींबू रखते हैं। इसी तरह ये लोग कच्चे अदरक और मिर्च को भी रखते हैं और भोजन के साथ खाते हैं। इब्न बतूता पहला व्यक्ति है जिसने यहाँ प्रचलित सिक्कों और मुद्राओं का भी वर्णन किया है। इब्न बतूता नारियल व पान का भी बड़ा रोचक वर्णन करता है, जिससे मोरक्को के लोग पूरी तरह से अपरिचित थे। वह लिखता है कि नारियल सबसे अनोखे और प्रकृति में अजीब पेड़ों में से एक है। ये हूबहू खजूर के पेड़ जैसे दिखते हैं। इसका फल लकड़ी के जैसा होता है। इसका फल इंसान के सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानो 2 आंखें और 1 मुंह होता है, और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा लगता है, और इससे जुड़ा रेशा बाल जैसा दिखता है, जिससे रस्सियां बनाई जाती है। पान के बारे में वह बताता है कि पान अंगूर की लता की तरह उगता है। इसके फल नहीं होते, इसे केवल पत्तियों के लिए उगाया जाता है।
इसे सुपारी, जो जायफल जैसे दिखती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसके साथ चबाया जाता है। किसी को पान का एक बीड़ा देना सोने और चांदी देने से भी ज्यादा सम्मानित माना जाता है। और भी भारत के बारे में उसे जो कुछ भी खास और अच्छा लगा, यहाँ की नदियाँ, लोग, प्रकृति, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, धर्म, रीति रिवाज, सभी को उसने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। 1377 से 78 में मोरक्को के फेज नगर में इस मध्यकालीन सबसे बड़े यात्री की मृत्यु हो गई और उसका सफर यहीं पर खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।